नमस्कार साथियों। आज हम विश्वास की बात करते हैं। कैसे एक त्योहार अलग अलग विश्वास के साथ मनाया जाता है। कैसे एक त्योहार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। हमारा देश भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, ईद, क्रिसमस, होली, बैसाखी। लेकिन सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार हमारे देश का कौन सा है? दीपावली। दीपावली न केवल हिंदुओं के लिए मायने रखती है, बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों के लिए बिजनेस के लिहाज से भी काफी मायने रखती है। भारत की अर्थव्यवस्था इन कुछ दिनों के दौरान काफी बढ़ जाती है। लोग कपड़ों से लेकर गाड़ी और ना जाने कितनी चीजें खरीदते हैं। घरों की रंगाई पुताई सब कुछ दशहरे के बाद शुरू हो जाती है। सभी दुकानों में भीड़ होती है और फैक्ट्री में सामान दीपावली से पहले बनाए जाने लगता है। त्योहार चाहे क्रिसमस हो या ईद, भले ही दूसरे धर्मों के लोग ना मनाते हो, लेकिन छुट्टी का एहसास सभी को मिलता है। दिवाली का यह त्योहार दशहरे के ठीक 20 दिन बाद आता है। कई विश्वास देश के अलग अलग जगहों में प्रचलित हैं। आज हम इन सभी विश्वास की बात करेंगे। कैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक दिवाली का त्योहार मायने रखता है। पहला विश्वास, दिवाली मनाने के पीछे जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वह भगवान राम का रावण को मारकर अयोध्या नगरी में 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आना। तब नगरवासियों ने अयोध्या को साफ सुथरा किया और रात में दिए जलाए। तब से आज तक यह परंपरा बनी हुई है। कार्तिक अमावस्या के अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक, मोमबत्ती, लाइट्स आज भी जलाए जाते हैं। दूसरा विश्वास है पांडवों का अपने राज्य में वापस लौटना। महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 वर्षों तक वन में जाना पड़ा। कहते हैं इस कार्तिक माह की अमावस्या को पांचों पांडव फिर से अपने राज्य वापस लौटे थे, जिनके स्वागत में राज्य के लोगों ने दीप जलाकर स्वागत किया था। तीसरा कारण, राजा बलि एक महान असुर राजा थे जो केरल और दक्षिण भारत में आज भी प्रसिद्ध हैं। उनके शासन में धर्म और न्याय के लिए जाना जाता था। राजा बलि की भक्ति और उदारता ने भगवान विष्णु को प्रभावित किया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। वामन का अर्थ होता है बौना या छोटा व्यक्ति। भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में राजा बलि के पास गए और उन्होंने 3 पग दान में मांगे। पग से मतलब होता है जितना आप एक कदम में दूरी तय कर सकते हो। बलि ने तुरंत स्वीकार कर ली इस बात को और भगवान ने एक पग से पूरी धरती को नाप लिया, दूसरे पग से आकाश को। अब कुछ बचा नहीं था। तब राजा बलि ने अपना सिर झुकाया। भगवान विष्णु ने तीसरे पग के रूप में अपना पैर राजा बलि के सर पर रखा। उनकी भक्ति और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और वरदान दिया कि उन्हें हर वर्ष ओणम के पर्व पर उनकी प्रजा से मिलने का अवसर मिलेगा। देवताओं के राजा इंद्र भी खुश थे, क्योंकि अब इंद्र को असुर राजा बलि से कोई खतरा नहीं था। इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर खुशी से दीपावली मनाई और इस वजह से इस त्योहार का अपना एक महत्व हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम चौथे विश्वास की बात करते हैं, माता लक्ष्मी का जन्म। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी धन की देवी है। ऐसा भी कहा जाता है समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मंथन के समय माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। मंथन से मतलब है जैसे दही का मंथन करके उसमें से मक्खन निकाला जाता है, उसी तरीके से समुद्र का मंथन किया गया और उसमें से चीजों को निकाला गया। तभी से माता लक्ष्मी के जन्म के उपलक्ष्य में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और यही कारण है दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इससे पहले भगवान विष्णु के जो वामन अवतार के रूप में बतलाया था, वो विश्वास इस विश्वास से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई माता लक्ष्मी को असुर राज बलि ने कैद कर लिया। राजा बलि एक अच्छे असुर थे। माता लक्ष्मी को राजा बलि की कैद से छुड़ाने के लिए भगवान हरि विष्णु ने 5वां अवतार वामन के रूप में जन्म लिया। जैसे आपको पहले बताया था, वामन ने ही माता लक्ष्मी को कार्तिक अमावस्या के दिन राजा बलि की कैद से रिहा किया और इस कारण से भी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 5वां विश्वास है, एक पौराणिक कथा के अनुसार नरसिंह रूप भगवान विष्णु का एक क्रोध वाला अवतार है। भगवान विष्णु ने आधा मानव और आधा शेर के रूप में धारण किया।
हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा था जो बहुत ही अत्याचारी था, प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से एक वरदान प्राप्त किया था। उसे ना तो कोई मनुष्य मार सकता था, ना कोई पशु, ना वो दिन में मर सकता था, ना रात में, ना भीतर और ना ही बाहर। उसे ना ही कोई शस्त्र मार सकता था और ना ही अस्त्र। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को समाप्त करने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए और शाम के समय द्वार पर, ना वो भीतर थे और ना वो बाहर थे, अपने नाखूनों से, कोई उनके पास में ना अस्त्र था ना शस्त्र था, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाए और इस तरह दिवाली मनाई। छठा विश्वास, भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। भगवान कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर, जो कि आज दक्षिण नेपाल में एक जगह है, वहां का राजा था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या के दिन सभी लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। सातवां विश्वास, महाकाली का रूप। राक्षसों का वध करने के बाद जब महाकाली का क्रोध खत्म नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर के स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया और इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा आज के दिन की जाती है। भारत के कुछ क्षेत्र में इसी दिन रौद्र रूप काली की पूजा भी की जाती है। आठवां विश्वास, दीपावली को कहा जाता है फसलों का त्योहार। हमारा देश भारत में पुराने समय से ही खेती होती आ रही है। हमारे यहाँ का मुख्य भोजन में खेती की चीजें हमेशा से ही रही हैं। मांस भी खाया जाता था, लेकिन कभी कभी फसल के पकने का अपना महत्व होता है। दीपावली का त्योहार किसानों के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार है, क्योंकि दीपावली का त्योहार उस समय आता है जब खरीफ की फसल पूरी तरह से पक जाती है, चावल, और इसे काटने का समय आता है। नौवां, विक्रम संवत की स्थापना। इसी दिन गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी। अब हम बात करेंगे दूसरे धर्मों की। दीपावली का दिन दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी काफी मायने रखता है। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के गुरु ऋषभ देव के द्वारा दीपावली के दिन ही उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ और यही कारण है जैन धर्म के लोगों के द्वारा भी इस दिन को एक विशेष रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म के लोगों के लिए भी दिवाली का दिन बहुत खास है। मुगल बादशाह ने सिखों के 6वें गुरु कैद कर रखा था। कहते हैं बादशाह को स्वप्न में किसी फकीर ने कहा, गुरु जी को आजाद कर दो, जिसके पालन करते हुए मुगल बादशाह ने आजाद कर दिया। सिख धर्म के लोग अपने गुरु की आजादी की खुशी में इस त्योहार को मनाते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर